आज जंतर मंतर पर पासी समाज जिनकी तारी बेचने पर प्रतिबंध बिहार सरकार लगाया है, उन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है और उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी उत्पीड़न और जेल में बंद लोगों को छोड़ नहीं देती है, हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरे देश में 40 लाख से ऊपर है। आइए हम इस संबंध में इनके कुछ नेताओं से बात करते हैं। आर्य प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद आर्य प्रसाद जिंदाबाद, आर्य प्रसाद। उसके लिए पूरा इंडिया से लोग आएंगे। उत्पाद विभाग श्री के पाठक, अच्छा, वो अपने उत्पाद विभाग के सिपाहियों को द्वारा जबरदस्ती जो नीला उतारने एक व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं आप। एक ही व्यक्ति पे लगाएंगे कि पूरी पॉलिसी ऐसी है? पॉलिसी जो बिहार की पॉलिसी वही है ना, तो वो अत्याचार कर रही है उत्पाद विभाग। ऐसा है हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, अभी मांग पत्र हमारा आपने लिखा हुआ है, हमने कहा कि सर हम रिहेबिलिटेट करिए, हम वहाँ पर है, आप बंद करिए, हम हमका पता पति नहीं है, अब हम रिहेबिलिटेट कर वहाँ पर हैं, आपको 5 लाख रुपये दीजिए गैस फ्री, 5 साल के दीजिए, आपको काम करें, पैसा कमाए, बच्चों को पेट पाला, नौकरी मिल रही है हमको वहाँ पर है, मिल रहा है हम लोग वहाँ पर है, परेशान हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। सरकार द्वारा पुश्तैनी पेशा पर रोक लगाने से काफ़ी भूखमरी आ गई, जिससे कि पासी समाज के बाल बच्चों के पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ा है, शादी ब्याह पर पढ़ाई पड़ा है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कहा कि हम ताड़ी के बदले नीरा है जो बनवाएंगे, लेकिन सरकार की वह योजना फेल कर गई। होने लगा कि जब नीरा सरकार ने जब नहीं खरीदा तो वह जैसे ही वह धूप लगा तो फर्मेंटेशन से वह ताड़ी हो गया। तो ताड़ी के आरोप में पासियों को बहुत बड़ी संख्या में जेल भेज दिया गया। हम लोग प्रतिरोध करते रहे और सरकार है जो नहीं सुनी, जिससे बिहार के पासी समाज वर्तमान सरकार से काफ़ी नाखुश है। हो सकता है कि इसका परिणाम आने वाला चुनाव पर भी दिखाई दे। हमारा कहना है कि जो पासी समाज के लोग हैं पूरे बिहार में, अगर 2024 के चुनाव के पहले केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती तो पासी की संख्या बिहार में 40 लाख, यूपी में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी हमारी संख्या अच्छा है। हम सभी लोग पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र की सरकार और बिहार सरकार का तो विरोध इसलिए करेंगे अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करता है और बिना पासियों को बिना शर्ते जो जेल में बंद किए हुए हैं झूठ मूठ के केस में फंसा के उसको अगर नहीं छोड़ते हैं तो बिहार में पूर्ण रूप से चाहे किसी की गठबंधन की सरकार हो, मैं उनका विरोध करूंगा और खुल के विरोध करेंगे। 40 लाख पासी जिस तरफ एक तरफ घूमेगी उनकी सरकार हिल जाएगी। तो 24 में तख्ता पलट कर देंगे फिर आप ये कह रहे हैं? मेरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी तरह से मैं नोटिस अपना ये बोल रहा हूँ कि उसको हम लोग बदल के रहेंगे और कोशिश रहेगी अगर हमारी बात नहीं मानती है तो मैं उनको सरकार को पलटने के लिए तैयार हूँ और उनके लिए हमको जिसके साथ जाना पड़े जाएंगे। 7 बजे के पहले निकाल दिया और उसको सीधे हम लोग जो सरकार बनाता अपना फैक्ट्री उसमें ले जाके हमारे पासी समाज के लिए तय रेट भी तय हो गया था, 1.5 रुपया 160 रुपया लीटर। लेकिन ये फैक्ट्री भी बनी, नीरा का लाइसेंस भी दिया गया और नीरा उतरा भी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ और नीरा का कहीं पर जब भंडारण हुआ ना सरकार के द्वारा खरीदा गया, जाके बाद में वो दिन बढ़ते जब नीरा को भी आप अगर दिन बढ़ेगा ज़्यादा धूप में रखिएगा, बोतल में नहीं रखेंगे तो ताड़ी बन जाता है। फिर उन लोग ताड़ी क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, अन्यथा वो फिर उत्पाद विभाग। तो इसी तरह नीरा सब उत्पाद विभाग ने दिया लाइसेंस, नीरा जीविका दीदियों के द्वारा सरकार ने कहा कि वो खरीद लेंगे। तो ठीक है, पासी लोग कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस जो सारे जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ताड़ी व्यवसाय से कितने लोग हैं, संख्या कितनी होगी? ऐसा है बिहार में जो हमारा एस्टिमेट है 40,000 पासी है, अब सबका जो पुश्तैनी पेशा है 40,000 में बेचना है, पुश्तैनी पेशा है। सरकार तो रोजगार की बात करती है, रोजगार देंगे, रोजगार छीन रही है। हाँ, ये लिखा हुआ हमारे
मर रहे हैं, नौकरी रिहेबिलिटेट करो हमारा। आप तो रोजगार मांग नहीं रहे, आपका रोजगार जब छीने जा रहा है तो क्या पॉलिटिकली भी इसका विरोध करेंगे? क्या इतनी संख्या में हैं आप लोग कि सरकार को संदेश दे सकें? बिल्कुल है इस संख्या में। सरकार आपको निगलेक्ट क्यों कर रही है लगातार? और ऐसा देखा गया है कि जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उसके लिए सरकार उसके जो रोजगार हैं, व्यवसाय हैं, उन पर सीधा हर तरह की सरकारें अतिक्रमण कर रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक मिनट, सरकार ने उसके बदले में 1 लाख रुपया मासिक उतारता है और फलसनीरा उतारने के लिए दिया। सरकार के कार्यक्रम और उनके कानून को विफल कर रहा है सेक्रेटरी उत्पाद विभाग श्री के पाठक। अच्छा, वो अपने उत्पाद विभाग के सिपाहियों को द्वारा जबरदस्ती जो नीला उतारने एक व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं आप, एक ही व्यक्ति पे लगाएंगे कि पूरी पॉलिसी ही ऐसी है? पॉलिसी जो बिहार की पॉलिसी वही है ना, तो वो अत्याचार कर रही है उत्पाद विभाग। नहीं, ऐसा है हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, अभी मांग पत्र हमारा आपने लिखा हुआ है कि हमने कहा कि सर हम रिहेबिलिटेट करिए, हमको वहाँ पर है, आप बंद करिए, हमें हमका पता पति नहीं है, अब हम रिहेबिलिटेट करें वहाँ पर हैं, आपको 5 लाख रुपये दीजिए गैस फ्री, 5 साल के लिए दीजिए, आपको कोई काम करें, पैसा कमाए, बच्चों को पेट पाला, नौकरी मिल रही है हमको वहाँ पर है, कुछ मिल रहा है हम लोग वहाँ पर है, परेशान हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। अब क्या करेंगे सर? आंदोलन को किस तरह से तेज करेंगे? और क्या लगता है आपको कि आप थोड़ा लाउड बोलिए, किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे? क्योंकि अभी तो दिल्ली में सांकेतिक लगा मुझे, अपना बिहार में कैसे ले जाएंगे सर? मामला ये है, वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हुआ, तो सरकार ने एक चिट्ठी निकाल करके ताड़ी को शराब की श्रेणी में रख करके शराब ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पारसी समाज में काफी भुखमरी आ गई। पारसी समाज का एक पुश्तैनी पेशा रहा है, जिस प्रकार से अन्य जातियों का पेशा है, जैसे नाई का पेशा है बाल काटना, लोहार का पेशा है लोहे का काम करना, उसी प्रकार से हमारा पुश्तैनी है जो पुश्तैनी पेशा रहा है। लगा दो, कहीं भी लगा दो। लेकिन सरकार द्वारा पुश्तैनी पेशा पर रोक लगाने से काफ़ी भूखमरी आ गई, जिससे कि पारसी समाज के बाल बच्चों के पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ा है, शादी ब्याह पर पढ़ाई पड़ा है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कहा कि हम ताड़ी के बदले नीरा है जो बनवाएंगे, लेकिन सरकार की वह योजना फेल कर गई। होने लगा कि जब नीरा सरकार ने जब नहीं खरीदा तो वह जैसे ही वह धूप लगा तो फर्मेंटेशन से वह ताड़ी हो गया। तो ताड़ी के आरोप में पासियों को बहुत बड़ी संख्या में जेल भेज दिया गया। हम लोग प्रतिरोध करते रहे और सरकार है जो नहीं सुनी, जिससे बिहार के पासी समाज वर्तमान सरकार से काफ़ी नाखुश है। हो सकता है कि इसका परिणाम आने वाला चुनाव पर भी दिखाई दे। 2024 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो एक तो केंद्र को, क्योंकि केंद्र भी बिहार में अपनी भूमिका देख रहा है, और राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम राज्य सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि पासियों की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करें, और पासियों को जो गिरफ्तार किया गया है उसे बिना शर्त रिहा करें। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारा कहना है कि जो पारसी समाज के लोग हैं पूरे बिहार में, अगर 2024 के चुनाव के पहले केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो पारसी की संख्या बिहार में 40 लाख, यूपी में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी हमारी संख्या अच्छा है। हम सभी लोग पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र की सरकार और बिहार सरकार का तो विरोध इसलिए करेंगे अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करता है और बिना पासियों को बिना शर्त जो जेल में बंद किए हुए हैं झूठ मूठ के केस में फंसा के उसको अगर नहीं छोड़ते हैं तो बिहार में पूर्ण रूप से चाहे किसी की गठबंधन की सरकार हो, मैं उनका विरोध करूंगा और खुल के विरोध करेंगे। 40 लाख पासी जिस तरफ एक तरफ घूमेगी उनकी सरकार हिल जाएगी। तो 24 में तख्ता पलट कर देंगे फिर आप ये कह रहे हैं? मेरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी तरह से मैं नोटिस अपना ये बोल रहा हूँ कि उसको हम लोग बदल के रहेंगे और कोशिश रहेगी। अगर हमारी बात नहीं मानती है
तो मैं उनको सरकार को पलटने के लिए तैयार हूँ और उनके लिए हमको जिसके साथ जाना पड़े और जाएंगे। एक और है कि आप लोग जो धड़ों में बटे हुए हैं, आप लोगों के कई सारे संगठन चल रहे हैं और कुछ लोग बीजेपी और मौजूदा सत्ता से भी मिले हुए हैं। वो चंद लोग हैं, 2-4 लोग कहीं अगर मिल जाते वो किसी कास्ट में। अब ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां कास्ट लेवल पर चलती है, तो कास्ट लेवल पर चलती है, उसमें से कई उस कास्ट के दूसरे कास्ट में होते हैं, एक पार्टी में होते हैं। आप वो अपने समाज से नेतृत्व निकालेंगे अब निश्चित रूप से निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो हम लोग को आगे या फिर ऐसे ही वोट बैंक की बने रहेंगे और दूसरे लोगों को जिताते रहेंगे? नहीं, अब हम लोग उसी के साथ समझौता करेंगे जो हमारी बात करेगी। मैं पूरे पासी समाज उसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।